हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आपने अभी तक देखा कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करा है ना। तो आज हम करने वाले अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ओनली, वो चैप्टर आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफाइन करें। ओके, सो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं यहाँ पे कि जो मेन आपको याद रखनी है। ओके, तो जैसे अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं, मतलब कि अगर मैं सिंपल जो हमारा नॉर्मली होता है साइन एक्स एंड अगर बात करूं मैं कोस एक्स की, क्योंकि मेनली आप ये दो फंक्शन ही हम ब्रॉडली लेके चलते हैं, और भी आप लोगे ऑब्वियसली, बट मेनली अभी मैं दो के एग्जांपल बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन क्या होती है, रियल नंबर, राइट। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज मतलब कि आप यहाँ पे x पुट करते जाओ और इसकी वैल्यूज क्या क्या आएगी हमारी, ऑलवेज -1 to 1 के बीच में ही आएगी। एंड -1 और 1 भी यहाँ पे हमारे इंक्लूडेड होते हैं, तो इसलिए हम वहां पे क्लोज इंटरवल अप्लाई करते हैं। ओके, सिमिलर आपने देखा कि y इज टू कोस एक्स जो फंक्शन है, इसकी डोमेन भी हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर, और जो रेंज होती है वो हमारी अगेन क्या हो जाती है, -1 to 1। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो। तो अब यहाँ पे बात आती है ग्राफ की। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका साइन एक्स, कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस और बाकी क्या है, जैसे tan x, secant x एंड लाइक कोट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, तो उनके आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पता हो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर आप बोर्ड्स के ही लिए पढ़ रहे हो ओनली, तो फिर भी आपको साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए एटलीस्ट, और इनके जो इनवर्स के जो फंक्शन बनेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। और मेनली यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, इनकी डोमेन एंड रेंज। रेंज इन दोनों मतलब किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इस टॉपिक पे आप बाद में आएंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जाए कैसे, ठीक है। तो वो एक बार हम देखते हैं स्टेप टू स्टेप। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे होता क्या है, आपने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि आपका 1 एंड on2 जब फंक्शन होता है तो वहां पे हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस से कट चुका है तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ोगे ये, बट स्टिल वहां पे क्योंकि जो इनवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वहीं से आया है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे हम अगर फंक्शन f की बात कर लेते हैं, अगर ये आपका 1 एंड on2 होता है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कैसे कर सकती हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू आपका सपोज y हो जाता है, एंड जो आपका f है ये आपका क्या है, x to y, मतलब वही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर ये आपका 1 एंड on2 फंक्शन है तो मैं यहाँ पे एक अलग फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ, यूनिकली आप बोल सकते हो कि g ऑफ y इज इक्वल टू x, ये आप दूसरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका बेसिकली है क्या, फंक्शन f की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन f की क्या है, यहाँ पे x है, एंड अगर रेंज की बात करें रेंज ऑफ f की बात करें तो यहाँ पे है y हमारी, है ना। अगर हम सिमिलरली g की बात कर लेते तो यहाँ पे डोमेन ऑफ g क्या है आपका y, एंड रेंज ऑफ g क्या है आपका x, राइट। क्योंकि हम जब y पुट कर रहे हैं तो आपको x मिल रहा है, और f के फंक्शन में जब आप x पुट कर रहे हो तो y मिल रहा है, तो जो वैल्यूज आप पुट करते जाते हो वो हमारी डोमेन होती है, और जो निकल के आता है आपका रिजल्ट वो आपका रेंज होता है। ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ ये वाला अपना लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि अगर मैं डोमेन की बात करती हूँ g की, कि डोमेन ऑफ g की अगर मैं बात करती हूँ तो जो डोमेन है g की वो क्या है, y, और जो y है वो रेंज किसकी है, f की, राइट। अगर हम रेंज बात करते हैं रेंज की f की, तो वो क्या है, f की रेंज है y। तो मतलब कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, आपकी डोमेन g की, मतलब g की जो डोमेन है वो इक्वल है किसके, रेंज f की, मतलब f की रेंज के इक्वल है डोमेन ऑफ g इक्वल टू y। अगर मैं बात करती हूँ डोमेन ऑफ f की अगर मैं बात करती हूँ तो डोमेन ऑफ f इज x, और x हमारा क्या है, रेंज ऑफ g, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे के मतलब बिल्कुल अगर हम बोले रिस्पेक्टिव में बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अपना इनवर्स फंक्शन, ठीक है। कि इनवर्स अगर हम बात करते हैं g के इनवर्स की तो वो आप डिफाइन करोगे एज अ f इनवर्स, एंड अगर f की इनवर्स की बात करते हो तो आप एज अ डिफाइन करोगे g का इनवर्स,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया इनवर्स की हम लेके कैसे आ रहे हैं टॉपिक को, बट ये आपको जस्ट रीड करना है पूरा, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, पूरा थोरोली रीड करना है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन की बात होती है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इनवर्स की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो भी अगर हमारे 1 1 एंड ऑन टू है, तो जैसे मैंने मान लिया कोई भी, जैसे सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर ये हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो इसमें भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ से मतलब 1 1 एंड ऑन टू के कॉन्सेप्ट से हमारा उठ के आया है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सिमिलरली जैसे मैंने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिख दिया, तो सिमिलरली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, सिमिलरली आप लिख सकते हो tan इनवर्स एक्स, एंड सेम वे में आपका हो जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स। और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है एक बात कि अगर मैं लिख दूं ऐसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड दूसरा मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स, तो इस वाले इनवर्स में एंड इस वाले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इस वाले ये वाला जो इनवर्स है इसको आप लिख सकते हो इस वे में कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स। जैसे कि अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि 1 अपॉन में 5 रेज टू पावर सपोज 2 है, तो ये आपका हो जाता है 5 रेज टू पावर -2, राइट। तो ये सिमिलरली आपका ये दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इनको आप सेम कंसिडर मत करना कि अगर मैं y इज इक्वल टू कोस का होल इनवर्स लगा दूं तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा कोस इनवर्स के, तो ये गलत है आपका, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइन होता है एज ए यहाँ पे क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे अपना कि आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे लेके आते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कैसे आप डिफाइन करते हो, ठीक है, रेंज एंड डोमेन जो आप डिफाइन करते हो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।